बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, आज जो हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 7। कुछ बुक्स में ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नेम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस को अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो सीक्वेंस को हम एक अरेंजमेंट कह सकते हैं। सीक्वेंस इन आवर डेली लाइफ इट्स जस्ट लाइक एन अरेंजमेंट बिकॉज अंडर सम रूल्स। अगर सपोज़ आपके पास यू हैव रेजर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड आई एम टेलिंग यू कि बेटा आप इसको जो है ना पहले येलो कलर की अरेंज करें, देन वाइट कलर की, देन ब्लैक कलर की, तो आप उसको वही जो मैंने आपको रूल असाइन किया, आप उस रूल के तहत रेजर्स को उसी अरेंजमेंट के तहत उसको नंबर रख लेंगे, पहले येलो वाली एंड देन उसी लिहाज से। तो मतलब यही एक अरेंजमेंट होती है। इसी तरह से सीक्वेंस में भी अंडर सम रूल्स जो है हम अरेंज कर देते हैं नंबर्स को। तो अब यहाँ मैंने और भी डिफरेंट एग्जांपल्स नोट की हुई हैं। जैसे आई नोटेड हेयर द ब्रिक्स इन अ वॉल। जैसे आप देखते हैं कि जो है वॉल पे ब्रिक्स वगैरह लगाई जाती हैं, ईंटें, वो भी एक अरेंजमेंट के तहत लगाई जाती हैं। अच्छा ओके भी, हाँ जी, आप कपड़ों पे डिज़ाइंस वगैरह बेटा आप देखते हैं, वो भी एक ख़ास पैटर्न से रिपीट हो रहे होते हैं, तो इसमें भी आप एक सीक्वेंस को नोट डाउन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में वो क्या कहता है, इन मैथमेटिक्स सीक्वेंस आर द ग्रुप्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑर्डरली एंड अकॉर्डिंग ऑफ सम स्पेसिफिक रूल्स। अच्छा हम इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं। बेसिकली सीक्वेंस होता क्या है। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। सीक्वेंस एक होता क्या, फंक्शन होता है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन, डोमेन क्या होता है, हुज डोमेन इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन होगा और उसमें जो हम डोमेन पुट करेंगे, उसकी जो हमारी डोमेन होगी वो क्या होगी, नेचुरल नंबर्स होगी। मतलब वो हमारे पास कहाँ से होगी, फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स होगी, मतलब काउंटिंग नंबर्स में से होगी, 1 2 3 यहाँ से होगी। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल की है, कंसीडर, जैसे मैंने अब होते किस तरह के, सीक्वेंस को हम AN इस तरह से डिनोट करते हैं। ये एक करली ब्रैकेट है एंड हेयर इज़ द AN, मतलब A और यहाँ उसके स्मॉल में N लिखा हुआ है, मतलब एक nth जो है ना उसकी टर्म, या AN और ऐसे ब्रैकेट, वेयर AN इज इक्वल टू 1/n। ये मैंने उसको डिफाइन किया है सीक्वेंस को, AN इज इक्वल टू 1/n। द लिस्ट ऑफ, अच्छा बेटा एक बात नोट करें, जैसे हमारे पास होता था सेट, सेट में होते थे एलिमेंट्स, ऐसे ही था। जो हमारे पास सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस की होती हैं टर्म्स। सीक्वेंस की क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। अब ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, AN इज इक्वल टू 1/n। द लिस्ट ऑफ टर्म्स, अब मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इसकी जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। इसके एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। ऑफ सीक्वेंस आर, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर। अब देखें भी, हमने क्या कहा कि हम इसमें डोमेन क्या पुट करेंगे, नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे। आप पुट करेंगे बेटा इसमें AN इज इक्वल टू 1/n। अब जब हम इसमें n बिलोंग किससे कर रहे हैं जी, फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स। यहाँ सबसे पहले हम, जब हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया, देन इट विल बिकम A1 विच इज़ 1/1 विच इज़ 1, and then we will put n is equal to 2, it will become A2 and 1/2 हमारे पास आ गया। Similarly we get 1 1/2 1/3 1/4। हमने जब n जो है नेचुरल नंबर से पुट करते रहो, ऐसे ही हमारे पास सारा जो सीक्वेंस 1 1/2 1/3 1/4 1/5 इसी तरह से सारे आगे टर्म्स। अब टू सोन का मतलब यही है कि आगे सारी ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा। ये मेरे पास एक इन्फिनिट सीक्वेंस है, ऐसा सीक्वेंस जो है जो चलता जा रहा है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इट्स अ इन्फिनिट सीक्वेंस। ऐसा सीक्वेंस जो स्टॉप हो जाए, दैट विल बी अ फाइनाइट सीक्वेंस। ओके बेटा, द नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। हमारे पास सीक्वेंसेस गिवन है। अगर आप देखें तो हमारे पास सभी सीक्वेंसेस की हम लोगों ने नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, विच इज़ अ फिलिंग द ब्लैंक्स दैट यू कैन सी। अगर आप देखें
तो इन सभी सीक्वेंसेस में सी द क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इस सीक्वेंस में एक ख़ास तरतीब है, एक ख़ास अरेंजमेंट है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी नेक्स्ट 2 टर्म क्या होंगी। तो अगर आप देखें कि 5 से 8 कैसे बना है, 8 से 11 कैसे बना है, तो 5 से 8 अगर आप देखें 5, 6, 7, 8 इसमें 3 का गैप है। 8, 11, 12, 8, 9, 10, 11 इसमें भी 3 का गैप है। 11, 12, 13, 14 इसमें भी 3 का गैप है। तो इट मीन्स इसमें हर नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो प्रीवियस से 3 का गैप है उसमें। तो इस मीन्स 7 में अगर हम 3 ऐड करें तो इससे नेक्स्ट बनेगा 17, 18, 19 एंड 20। तो इट मीन्स द नेक्स्ट एलिमेंट इज 20 and the next element is 23. Okay, we have found the next 2 terms. अच्छा, इसमें एक बात जहन रखनी है, सीक्वेंसेस में टर्म्स होती हैं। ओके, इसमें हम एलिमेंट नहीं, इसमें टर्म्स होती हैं। जैसे सेट में एलिमेंट होते हैं तो सीक्वेंस में टर्म्स होती हैं। अच्छा, ओके, द नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप इसमें देखें, फर्स्ट टर्म है 1, 3, 9, 27 एंड नेक्स्ट टू आर द फिलिंग द ब्लैंक्स। अच्छा, अगर आप इसमें अब देखें 1 है, फिर 3 है, 3, 9, 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। इट मीन्स, और 9 3s are 27 है और 3 3s are 9 है। इट मीन्स यहाँ जो आया है, यहाँ जो आएगा वो किसका आएगा, 27 का थर्ड मल्टीपल आएगा। अगर हम प्रीवियस बिहेवियर को देखें तो यहाँ मैंने देखे, हम फाइंड आउट किया जी 27 का थर्ड मल्टीपल क्या आता है हमारे पास, 81 आता है। इट मीन्स यहाँ हमारे पास क्या आएगा जी, 81 आएगा। तो अगर प्रीवियस बिहेवियर को देखा जाए, यहाँ 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243। अगर ये मैंने सही निकाला हुआ है तो ये 243 ही आएगा। ओके जी, थोड़ा बहुत एरर हुआ तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह में बाज़ हो जाता है थोड़ी बहुत गड़बड़। ओके जी बेटा, आप नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5, 3, 6। अच्छा, अब इस सीक्वेंस में देखें, हमारे पास 3 है, 3 2s are 6 और उसके बाद 6 - 1 5, 5 2s are 10 और 10 - 1 9, 9 2s are 18। इट मीन्स अब दो पेयर का कुछ इस तरह से हिसाब आता है। तो फिर यहाँ 18 - 1 यहाँ आएगा, जैसे कि 6 - 1 यहाँ आया था, 10 - 1 यहाँ आया था। तो यहाँ 18 - 1 मतलब 17 इधर आएगा और फिर उससे नेक्स्ट जो है वो उसका मल्टीपल आता होता है। इट मीन्स यहाँ जो हमारे पास आएगा दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 17। सो इट विल बी द 17 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट विल बी 7 2s are 14, 34, दैट विल बी द 34। ओके जी, अब बेटा इसको आप देखें। द क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव 1 4 4 4 2s are 8। अगर हम इसको लिखें तो इट इज़ 4 2s are 8, इट इज़ 4 4s are 16, इट इज़ 4 6s are 24 plus 1 20, yes 4 6 are 24 प्लस 125। यस, अगर आप बेटा इसका बिहेवियर देखें सीक्वेंस का, ये किस तरह से सीक्वेंस बना है, तो ये 4 है, एज इट इज़ 4 आ गया, मतलब 4 1s are 4 आप इस तरह से लगा लें, 1s भी ना लगाएं क्योंकि उस सीक्वेंस को। अच्छा, ये 4 है, एज इट इज़ आ गया। ओके, देन फिर क्या आया, 4 2s are 8 और उसमें प्लस 1 आ गया, फिर 4 4s are 16, 16 वैसे आया, फिर 4 6 आया और उसमें प्लस 1 हुआ। मीन्स ये सेम आया 4 और ये 16 सेम आया। इन दोनों में 4 2s और 4 6 में क्या आया, 1 प्लस और 1 प्लस हो गया। ओके, अगर हम देखा जाए 4 2s 4 4 4 6, तो यहाँ जो भी कुछ करना है, ऐड करना है या नहीं करना, वो तो बात की बात है।
तो 2 4 6 यहाँ आएगा 8 का बिहेवियर समथिंग और यहाँ कुछ आएगा 10 का बिहेवियर समथिंग। ओके, यहाँ हमने नहीं चेंज किया, यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ 1 ऐड किया, तो यहाँ हम जो है ना वो ऐड नहीं करेंगे। सो इट विल बिकम 32, 8 4 ज़ा 32, तो ये एज इट इज़ आएगा। तो अब यहाँ जो है 41 आ जाएगा, उसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखेंगे बिल्कुल एक सीक्वेंस बन गई है। यहाँ जो है वो हमने नहीं ऐड किया, यहाँ 1 ऐड किया है, यहाँ बेटा ये आप देखेंगे तो फुल एक सीक्वेंस है और वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, द नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर आप देखें तो इन क्वेश्चंस को, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ़। अच्छा, अब देखा जाए तो ये सीक्वेंस को, जो इसकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी दैट इट्स इसकी जो n होता है दैट फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स होता है, और इसकी डोमेन जो है हमने इसकी जो इट्स ये एक फंक्शन होता है और उसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर से होती है। अच्छा जी, अब उसने क्या कहा है जी, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ़। यहाँ और भी काफ़ी इस क्वेश्चन में सीक्वेंसेस दिए हुए थे, बट आई पिक द वन विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 12 हेयर फ्रॉम द डॉक्टर नुमान खालिद बुक। ओके, द क्वेश्चन वी हैव हेयर an इज इक्वल टू -1 power n minus 1 multiplied by n square, and n as we know from the natural numbers. Okay beta, we all know that n is from the natural number, so what we have to do, firstly we will put n is equal to 1. It will become a1 which is for the first term, and -1 power 1 minus 1 1 square. It will become -1 power 0 dot 1 which is 1 dot 1 which is 1. Okay, for n is equal to 2, a2 which is -1 power 2 minus 1 dot 2 square which is -1 power 2 minus 1 1 and 2 square 4. अच्छा जी, -1 power 1 minus 1 that is -4. For the third term we will put n is equal to 3. We will get a 3. It will become -1 power 3 minus 1 and it will become 3 square -1 power 3 minus 1. It will become 2 and 3 square it will 9, and we will get the 9 here. Okay, next for the fourth term we will put n is equal to 4. It will become a4 which is -1 power. बेटा कुछ भी नहीं करना, जहाँ जहाँ n होगा ना हमें n की जगह 1 2 3 4 पुट करना है। फर्स्ट टर्म के लिए हम 1 पुट करेंगे। देखिए ना, जो फर्स्ट टर्म है a1 से हम उसको, आपको पता है मैथ में हम सिंबलाइज करना पड़ता है किसी भी अननोन चीज़ को, तो यहाँ टर्म को सिंबलाइज आपके जो बुक में किया गया है वो a1 से किया गया है, तो a2 को सिंबलाइज किया गया है a2 से, a3 को इस तरह से, a4 को इस तरह से, और जनरल an मतलब nth टर्म n को हम कुछ भी ले सकते हैं। n कैन बी, n इज़ फ्रॉम द नेचुरल नंबर, n कैन बी एनी नंबर। तो ये बेसिकली जो है ना बिहेवियर इस क्वेश्चन में। ओके, सिमिलरली हेयर n 4 square, so we will get here is the 4 minus 1. We will get here the 4 minus 1 3, 4 square is the 16 here. So here is the -16. Okay, the required sequence we have is thus the required sequences. What's the required sequence? 1 -4 9 -16 and up to so on। बेटा ये कुछ माइनस का कुछ अंदर कुछ हो गया हो ना तो मुझे काइंडली थोड़ा बता भी दीजिएगा, बाकी आई होप ये ठीक ही होगा। ओके जी,
बेटा ये था हमारे पास अब उसका रिक्वायर्ड सीक्वेंस, मतलब हमने टर्म्स की वैल्यूज़ पुट की एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड सीक्वेंस। अच्छा, इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड इसी टाइप के, वो आप लोगों ने फाइंड वगैरह कर लेने हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आई डिसाइडेड टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 16. You can see the statement of the question number 16. Find the sequence if we have to find the sequence if an minus 1 is equal to n plus 1 and a4 given a fourth term is equal to 14. Okay, so what we will do now, हमें पता है हमें सीक्वेंस कैसे बनानी पड़ेगी. वी हैव टू फाइंड द टर्म्स ऑफ इट. टर्म्स फाइंड करेंगे तो सीक्वेंस बन जाएगी, जैसे हमने ये अभी प्रीवियस किया. तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे बेटा, हम सीक्वेंस लिखते हैं जल्दी से. ए एन माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू n plus 1. ओके, दिस इज द गिवन सीक्वेंस. what we will do now, we will put n is equal to 1. Okay, it will become a, we will not put n is equal to 1. The reason is this, because when we will put n is equal to 1, it will become a1 minus a0. हमें पता है कि यहाँ टर्म्स जो हैं विच इज़ फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स, टर्म्स जो हैं वो तो नेचुरल नंबर से हैं, तो हम इसको जो है 2 से लेकर चलेंगे, क्योंकि टर्म्स जो हैं उनकी काउंटिंग आपको पता है A1 A2 A3 हम यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और टर्म्स भी हम A1 A2 A3 इसी तरह से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, तो हम यहाँ n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सो इट विल बिकम A2 माइनस, यहाँ से हमें A1 मिल जाएगी. वैसे ही उसका भी जो है ना फॉर्मूलाइजेशन इस तरह से है. n इज इक्वल टू 2, सो इट विल बिकम 2 plus 1 3. लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ओके, n is equal to 3, it will become a3 minus a2 which is equal to 3 plus 1 which is 4. This is the equation number 2. n is equal to 4, it will become a4 minus a3 which is 5. This is the equation number 3. Okay, the given data we have here is the a4 is equal to 14. तो हम a4 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. By putting the value of इसको चाहे आप किसी इक्वेशन का नाम दे दें, या बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A4 in equation number 3, we get what we get in result. 14 minus a3 which is equal to 5. Okay, it will become अगर हम a इसको उधर ले जाएं, a3, अच्छा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू a3, इसको उधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो इट विल बिकम a3 इज इक्वल टू 14 माइनस 5 क्या बना, 9. तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द a3. अब हमें a3 की तो वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ से बाय पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 2 हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a2 की मिल जाएगी. और इसी तरह से हम जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी. तो इसी तरह से हमें a1 a2 और a3 इन तीनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और हम इसी तरह से इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे, दस द रिक्वायर्ड सीक्वेंसेस. इस तरह से, मतलब ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को करवाना था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना इसका हिंट मिल जाए. बाकी एक्सरसाइज बहुत इजी है बेटा, आप लोगों ने इसको करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.